तो कैसे हैं आप सभी। मैं तुम्हारा भाई यश कुमार यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है हमको हमारी शाम को 6 बजे रोज स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है, जिसमें मैं ट्रिक के साथ आपको क्वेश्चन याद करवा रहा हूं। और मेरा वादा है कि जो मेरी वीडियो पूरा देखता होगा उसके दिमाग में क्वेश्चन छप जाते होंगे। इससे पहले हमारी 4-5 क्लास हो चुकी है जिसमें ट्रिक के साथ आपके क्वेश्चन एकदम दिमाग में प्रिंट करवा रखे हैं। और मेरा वादा है कि ये वाली क्लास देखने के बाद भी आपके क्वेश्चन बिल्कुल एकदम दिमाग में प्रिंट हो जाएंगे। और आज हम भारत के प्रमुख बांध करेंगे, जिसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और आज इसका पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट मैं कल डालूंगा, क्योंकि ये प्रमुख बांध बहुत सारे हैं। इसलिए जो भी मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। जिसने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी वे जाकर देख लेना, प्ले लिस्ट में आपको मिलेगी वे। और इन सब क्वेश्चनों की पीडीएफ मैं टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं वादा करता हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद एक भी सिंगल बच्चे ये नहीं बोलेगा कि सर मेरे क्वेश्चन याद नहीं हुए या मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरी गारंटी है, मैं सीधा ठोक कर चैलेंज कहता हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देखेगा उसके बाद ये नहीं बोलेगा कि क्वेश्चन मेरे दिमाग से आउट नहीं होने के, मतलब कि उसके दिमाग में एकदम छाप दूंगा, बिल्कुल जैसा छपाई होती है ना कबाड़ की, ऐसा छाप दूंगा बिल्कुल। चलो तो वीडियो को अब करते हैं स्टार्ट और चलते हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। फ़ोन की स्क्रीन पर सब देखियो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तुम्हारे दिमाग में छापते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे। बीसलपुर बांध किस राज्य में स्थित है? भाई देखो, बीसलपुर बांध किस राज्य में स्थित है? ये आपका राजस्थान में। बीसल बीसल क्या होता है? यानी बिसलरी। बीसल से बिसलरी। बिसलरी क्या होती है? बिसलरी पानी की बोतल होती है। पानी की बोतल। अब पानी की बोतल कहाँ बिकती है? जहाँ पानी की कमी होती है, यानी राजस्थान। राजस्थान में दुकानों में पानी की बोतल बहुत ज़्यादा मात्रा में बिकती है भाई, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। तो बिसलरी से आपका बीसल से बन गया बिसलरी। बिसलरी पानी की बोतल कहाँ बिकेगी? जहाँ पानी की कमी होगी। तो पानी की कमी कहाँ है? राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ रेत रेत है, इसलिए भाई वहीं बिकती है ज़्यादातर। यानी इसे ऐसे याद रख सकते हो, बीसलपुर बांध राजस्थान। सिंपल एंड साधारण है, याद हो गया होगा। अब भी याद ना हो तो भाई सारा कुछ नहीं हो सकता। अगले पे चलते हैं। उर्री बांध किस नदी पर स्थित है? भाई उर्री है आपका झेलम नदी पे। URI फिल्म भी बनी थी जब अटैक हुआ था भाई, जब हम पर अटैक हुआ था, भारत पर अटैक किया गया था, उस समय झेलम यानी झेलना भी पड़ा था। इसके ऊपर फिल्म भी बनी है, URI उरी। उरी फिल्म बनी है, जिसमें आपने देखा होगा कि जब भारत पर अटैक हुआ और अटैक किया गया था तो भाई भारत ने उसे झेलना भी था। यानी झेलम नदी, उरी बांध का है, झेलम नदी की पर स्थित है। इसे ऐसे याद रख सकते हैं। सिंपल एंड साधारण ट्रिक है, मारो रट्टा दबा के अगले पे चलते हैं। दुलहस्ती बांध कहाँ स्थित है? भाई देखो, दुलहस्ती, हस्ती से बनेगा आपका हाथ। हाथ और हाथ यानी कि चेनाब। चेनाब नदी पर। यानी चेनाब क्या होता है? चेनाब होता है चिनाई। चिनाई क्या होती है? चिनाई जो मिस्त्री घर बनाता है, ऐसा घर बनाने की कला को चिनाई कहा जाता है। यानी मिस्त्री का ऐसे बनाता है, हाथों से तो घर बनाता है, पैरों से थोड़ी बनाता है भाई, तो इसलिए चिनाव चेनाव चेनाव चेनाब नदी पर स्थित है। का कौन सा? हल दुलहस्ती बांध। दुलहस्ती बांध आपका चेनाब नदी पर स्थित है। यानी हस्ती से हाथ और हाथों से तो चिनाई की जाती है, यानी चेनाब नदी पर स्थित है। सिंपल एंड साधारण तरीके। माल रट्टा भरा गया। अगले पे चलते हैं। सलाल बांध किस राज्य में स्थित है? भैया आपका सलाल। सलाल है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। इसे याद कर सकते हो लाल, यानी कि लाल। लाल क्या होता है? लाल खून होता है, खून। और जम्मू कश्मीर में क्या होता है? जम्मू कश्मीर में पहले बहुत ज्यादा हमला होता था भाई, पहले आर्मी का वहाँ अटैक, आर्मी पड़ी रह थी। और जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर क्या हो चला था? युद्ध भी रह रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्यों हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा। लेकिन अब वो प्रॉपर भारत का हो चुका है। तो पहले भैया वहाँ गोलीबारी चली थी, गोलीबारी चली थी, तो भैया क्या निकला था वहाँ? जब गोली लग रही तो सबका खून ही तो निकला था। हमारी सेना क्या, मतलब एक शहीद हो जा रहे थे तो उनका खून ही तो निकला था। इसे ऐसे याद रख सकते हैं, सलाल यानी जम्मू और कश्मीर। सिंपल एंड साधारण तरीका याद हो गया होगा। अगले पे चलते हैं हम। उरी बांध। अब अगले पे चलते हैं, कौन सा आया? जम्मू एंड कश्मीर, सलाल हो गया। अब देखो, उर्री बांध किस राज्य में स्थित है? भाई उर्री। उर्री आपका भी बताया था, यानी जम्मू एंड कश्मीर में ये उर्री बांध। भाई ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि हमला कहाँ पे ज़्यादा हुआ था? जम्मू और कश्मीर में, इसलिए जम्मू और कश्मीर के ऊपर लड़ाई होती है, उसे उर्री का ही नाम दिया गया था। यानी उर्री बारी से ऐसे याद रख सकते हैं, उर्री बांध जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है भाई, अगले पे चलते हैं। भाखड़ा नागल बांध कहाँ स्थित है? भाई भाखड़ा नागल बांध है आपका सतलुज में। सतलुज। भाखड़ा भाखड़ा नागल बांध है आपका सतलुज में। ठीक है भाई, ये सब याद कैसे रखेंगे? देखो भाखड़ा, तो भाखड़ा से बन गया आपका डा, हटा दो तो भांग बना दो। भांग। भांग क्या होती है? भांग नशे की चीज होती है। सत। सत क्या होता है? सत होता है यानी सत्य। सत्य आदमी भाई भांग नहीं पीता कभी भी। ठीक है, इसे ऐसे याद रखते हो। सतलुज। सतलुज क्या होता है? यानी सत। सत से क्या होता है? सत्य यानी सच्चा।
सच्चा और अच्छा आदमी कभी भाखड़ा यानी भांग नहीं पीता है, नागल से नहीं पीता है। ठीक है भाई। सत्य है। ठीक है भाई। सत्य क्या होता है? सच यानी सत्य। और सत आदमी क्या कहता है? कभी भांग नहीं पीता है, यानी भाखड़ा से बने क्या? भांग। ठीक है भाई। सिंपल एंड साधारण। अगले पे चलते हैं। रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? भाई देखो, रंजीत सागर आपका रावी नदी पर। अब इसे याद कैसे रखेंगे भाई? रावी नदी पर। ठीक है। राव, रावी में क्या बनना? राव। ई की मात्रा हटा दो, राव बने क्या? राव क्या होता है? राव यानी पाँव होता है। राव का पाँव। पाँव क्या होते हैं? राव पाँव पैर होते हैं। और पैरों से क्या करते हो? रन, यानी कि रन। दौड़ते तो हो, रंजीत यानी रन। पैरों से क्या करते हो? रन ही तो करते हैं, यानी दौड़ते तो हो। भाई राव क्या है? रावी से क्या बन गया? राव। राव क्या है? राव पाँव। पाँव क्या है? पैर। पैर से क्या कहते हैं? रन। रन यानी दौड़ते हो। रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है। सिंपल एंड साधारण है। मारो रट्टा भगा के अगले पे चलते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? भाई देखो, भाखड़ा नागल बांध है आपका देखो भाई, ये है आपका भाखड़ा नागल बांध, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखो इसे याद कैसे रखो? ये भाखड़ा, भाखड़ा से बनी क्या अपना? भांग। अभी बताया था भांग। और भांग पीकर चल, हिमाचल में क्या बनेगा आपका? चल। भाई भांग पी के चलना नहीं चाहिए, ना तो दुर्घटना हो सकती है। भाई सिंपल है, साधारण है। भांग नशे की चीज है, उसे पीना भी नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन जो पीता है उसे पीने के बाद भाई चलना नहीं चाहिए, ना तो दुर्घटना होगी 100%। इसे ऐसे याद रख सकते हो। सिंपल एंड साधारण तरीका। मारो रट्टा भगा के अगले पे चलते हैं। रंजीत सागर बांध किस राज्य में स्थित है? भाई देखो, रंजीत सागर, जीत यानी कि पंजाब। पंजाब का पहले ही बताया था, इसका संधि विच्छेद कर दो। पंजा प्लस दाब यानी कि पंजाब। पंजाब। और जीत, जीत क्या होता है? जीतना। भाई देखते हैं, पंजा, पंजा क्या होता है? हाथ का पंजा। भाई पंजे की क्या चल रही है आजकल? तो ये फैशन में चल रहा है कि पंजा लड़ते हैं सब, बड़े बड़े नाम मिलते हैं सब, पंजा दाबते हैं, यानी कि पंजा गेर देते हैं। यानी पंजा क्या है? पंजा एक आदमी दूसरे आदमी का दाब देता है, यानी पंजा दाब देता है तो क्या हो जाता है? उसकी जीत हो जाती है, यानी कि वो जीत जाता है। यानी कि पंजा दाबो और वो जीत जाता है। तो पंजाब रंजीत सागर बांध, जीत, जीत यानी कि पंजा दाब दो पंजाब और उसकी जीत हो जाएगी, जीत। अगले पे चलते हैं। अब चलो, हो गया याद। नाथ अप्पा आखिरी बांध किस राज्य में से? नाथ। नाथ क्या है आपके? नाथ, नाथ यानी भोलेनाथ। भोले नाथ। और ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। भाई हिम क्या होता है? हिम, हिम आइसक्रीम को ही बोलते हैं, हिम पर्वत को ही बोलते हैं, पर्वत। और पर्वत कैसा रहता है? पर्वत ऐसा ऊंचा ऊंचा रहता है, ऊंचा ऊंचा। अब भगवान भोलेनाथ कहाँ रहते थे? भाई पर्वत पे तो रहते थे, कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत उच्चता, यानी कि ऐसे याद रख सकते हैं, भोलेनाथ जी पर्वत पे रहते थे। यानी हिम, हिम यानी हिम। हिम क्या होता है? पर्वत। पर्वत पे कौन रहते थे? भोलेनाथ। यानी नाथ, हरा नाथ। नाथ तो इसमें भी आता है, यानी नाथप्पा जो आखिरी बांध कहाँ था? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है भाई। सिंपल है, हो गया याद। अगले पे चलते हैं। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? भाई टिहरी, टिहरी में क्या हो रहा है आपका? हरि। हरि क्या होता है? हरि भगवान होते हैं। भगवान बताया था पहली क्लास में भी। भगवान, भगवान कौन से भगवान? भगवान भोलेनाथ। भोलेनाथ। और भोलेनाथ भगवान कहाँ रहते हैं? भाई पर्वत पर रहते हैं, यानी कि पहाड़ों पर। पहाड़ पर्वत एक ही है। पहाड़ों पर रहते हैं। पहाड़ ज्यादातर कहाँ है? उत्तराखंड में, यानी उत्तराखंड। भाई सबसे ज्यादा पहाड़ कहाँ है? उत्तराखंड में तो है। उत्तराखंड में केदारनाथ का मंदिर भी है तुम्हारा, सबसे ऊंचा मंदिर, यानी कि सबसे उच्च तो नहीं लेकिन सबसे प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ, वो कहाँ है? उत्तराखंड में तो है। यानी उत्तराखंड में बहुत बड़े बड़े पहाड़ है। और पहाड़ यानी कि महादेव का सबसे प्रसिद्ध मंदिर भी उत्तराखंड में, यानी कि महादेव का। हरि, हरि क्या होता है? यानी भगवान महादेव। इसे ऐसे याद रख सकते हैं। सिंपल एंड साधारण। अगले पे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाई देखो, सबसे ऊंचा बांध है आपका टिहरी बांध। भाई टिहरी, हरि अभी बताया था। हरि, हरि क्या होता है? हरि भगवान जी होते हैं। भगवान जी कौन से भगवान जी? भोलेनाथ भगवान जी। भोलेनाथ, भोलेनाथ भगवान जी। अब भैया भोलेनाथ भगवान जी का मंदिर भी तुम्हें पता, बहुत प्रसिद्ध। यानी सबसे उच्च बांध। भोले जी कहाँ रहते थे? ऊंचाई पे ही तो रहते थे, पर्वत कैलाश पे रहते थे। तो पर्वत क्या है? पर्वत उच्च है, यानी सबसे उच्च बांध टिहरी। टिहरी से बन गया आपका हरि। हरि भगवान शिव। शिव कहाँ रहते थे? पहाड़ों पे, यानी सबसे ऊंचे, सबसे ऊपर रहते थे। इसे ऐसे याद रख। सिंपल एंड साधारण तरीके। अगले पे चलते हैं। भाई धौली गंगा बांध कहाँ स्थित है? धौली, धौली से क्या बन गया आपका? भोली। भोली कौन सी भोली? भोले की भोली, यानी भगवान भोले की भोली।
अब भगवान भोले की भोली कहाँ रहती थी? पहाड़ों पर। पहाड़ कहाँ है? यानी पर्वत। कैलाश पर रहती थी। कैलाश पहाड़, पर्वत पर। पर्वत कहाँ है? आपको अभी तो उत्तराखंड में सबसे ऊंचे हैं पहाड़, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है भाई उत्तराखंड में, आप जाके देखना। गया था मैं भी एक बार, ठीक है। तो वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, यानी भगवान भोले जी कहाँ रहते थे? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे रहते थे। और नीलकंठ का मंदिर भी है एक उत्तराखंड में, हरिद्वार में, वही बहुत ऊंचाई पे, उसकी चढ़ाई करियो, हवा निकल जाओगी। मेरी भी निकल गई थी, मैंने भी करी थी, ठीक है भाई। अगले पे चलते हैं। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है भाई? रिहंद, हद, रिहंद से बन गया हद से ज्यादा, री से बन गया रिवीजन। हद से ज्यादा रिवीजन करना है किसी चीज का। भाई हद से ज्यादा रिवीजन करोगे तो क्या मिलेगा? उत्तर ही तो मिलेगा, यानी उत्तर प्रदेश। भाई तुम किसी चीज का हद से ज्यादा बार बार रिवीजन कर रहे हैं तो उत्तर तो तुम्हारे दिमाग में छप जाओगा बिल्कुल ही। अगर तुम ऐसा दिमाग में ऐसा घुस जाएगा तकड़ा खड़का, तो क्या बनेगा आपका? उत्तर प्रदेश। यानी हद से ज्यादा किसी चीज का रिवीजन करो, उत्तर दिमाग में सब, यानी उत्तर प्रदेश। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। हो गया यार, सिंपल है, साधारण है। अगले पे चलते हैं। भाई देखो, हीरा कुंड बांध किस राज्य में स्थित है? भाई देखो, हीरा, हीरा क्या होता है? हीरा बहुत बहुमूल्य चीज होता है, जिसे मिल जाता है उसकी जिंदगी बन जाती है। तो हीरा क्या है? हीरा एक प्रकार के पैसे ही तो है। भाई हीरा क्या है? हीरे को बेचोगे क्या होगा? पैसे आएंगे, यानी उड़ीसा। डीसा, डीसा से क्या बनेगा आपका? पीसा, यानी पैसे। पहली क्लास में कई बार बताया है, तो डीसा वाला उदाहरण तो 1000 बार दे रखा पिछली क्लास में। पीसा, पीसा से क्या बनेगा? पैसे। और पैसों में भैया हीरा भी खरीद सको, और हीरे से तुम पैसे भी खरीद सको, दोनों चीज कर सको, ठीक है भाई। समान है दोनों, ठीक है। मारो आंसर खींच के, अगले पे चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस राज्य में स्थित है? भाई ये आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तर में। ऐसे याद रखने की कोई तरीका नहीं है मेरे पास, ठीक है भाई। तुम पे बनती हो तुम बना लियो, लेकिन मेरे पास नहीं है। यह आपका था पार्ट 1 बांधों का। ये बहुत सारे बांध प्रसिद्ध बांध है, इसलिए एक क्लास में कवर नहीं होते, 2 क्लास करनी पड़ेगी इसकी। अगले पार्ट में करेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है ये भी इम्पोर्टेंट थे आपके, ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल हमारा पसंद आ गया हो, और हमारा पढ़ाना तुम्हें अच्छा लग गया हो, दिमाग में घुस गया हो क्वेश्चन, तो चैनल को कर दियो सब्सक्राइब, जो लाल लाल सर है उस पर क्लिक कर दियो, और वीडियो को लाइक कर दियो, और शेयर करते हो कर दियो भैया। अपने दोस्तों का भलाना चाहते हो तो मत करिए, किसी को भी खुद ही खुद रखियो, क्योंकि ये बहुत अच्छी सिंपल एंड साधारण ट्रिक से समझाइए, ठीक है भाई। ठीक है भाई साथियों, हो गए होंगे याद, ठीक है भाई दोस्तों। इससे आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने की पूरे देश में। और अब भी किसी के याद ना हुए तो भाई उसके कभी याद नहीं होने के, ये भी मेरा वादा है, ठीक है। रिवीजन मारेंगे तुम, अगर जब मैं रिवीजन लगाऊंगा तो तुम सोचोगे तुम वीडियो लंबी हो रही है। चलो मैं लगवाता ही नहीं, छोड़ो, फिर तुम कहोगे वीडियो इतनी लंबी बना दी। तो भैया तुम पे 10 मिनट की तो दिख ही नहीं जाती, इसलिए रहने दो, ठीक है भाई। तो हो गए होंगे याद। और इन सब की PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, जिसका लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है भाई। तो वहाँ पे जाके देख लियो इनकी PDF, रिवीजन मार लियो पेपर से एक बार देने से पहले, ठीक है। ठीक है भाई, मिलते हैं कल के पार्ट में, चलो ठीक है भाई दोस्तों, बाय।